दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ जाता है, सिर भारी रहता है, चक्कर आते हैं, तनाव रहता है या आपको लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ बीपी होना असामान्य है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अचानक नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें धीरे धीरे रक्तचाप को बढ़ाती रहती है। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, कौन सी 6 गलत आदतें बीपी को बढ़ाती है, इन आदतों को छोड़कर बीपी को नेचुरल तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। जानकारी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा हृदय जब खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तब खून रक्त वाहिकाओं पर जोर से दबाव बनाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य बीपी कितना होना चाहिए? दोस्तों, सामान्य बीपी 120/180 mmHg सामान्य माना जाता है। 130-180 के ऊपर बढ़ने की शुरुआत है। 140 से 90 या उससे अधिक है तो हाई ब्लड प्रेशर है। यदि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो दोस्तों हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की समस्या, आंखों की समस्या, याददाश्त की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बीपी सामान्य रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं ब्लड प्रेशर क्या है, कितना रहने पे सामान्य है। सामान्य की बात करें तो दोस्तों, कुछ शरीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनका इधर उधर हो सकता है। जैसे 120/80 है, इसे सामान्य माना जा रहा है, तो कुछ लोगों का 110/80 पे भी नॉर्मल है, कुछ लोगों का 130/80 पे भी नॉर्मल है। तो सबका शरीर एक समान नहीं होता है, इसलिए हर एक माप को सही मान लेना गलत है। आप कितने बीपी पे स्वस्थ हैं, आपको शरीर में कोई समस्याएं नहीं है, वो समझ लीजिए आप सही है। अब दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, बढ़ने का कारण क्या है। दोस्तों, जब हमारी धमनियां संकरी होने लगती है या शरीर में नमक और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, नमक और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तब हृदय को अधिक ताकत लगानी पड़ती है। ये दो चीजें बढ़ने से परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके पीछे के कई कारण हैं, तो चलिए उन कारणों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कारण है गलत खान पान, खराब खान पान सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है तनाव, तीसरा है नींद की कमी, चौथा है मोटापा, पांचवा है शारीरिक निष्क्रियता, छठा है धूम्रपान और शराब, और दोस्तों सातवां है आनुवंशिक कारण। इसके अलावा देर रात भोजन करना, ये सबसे बड़ा कारण आज के समय का है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अधिकांश मामलों में जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में सुधार करके बीपी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आप नियंत्रण में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आदत नंबर 1, जरूरत से ज्यादा नमक का प्रयोग करना। दोस्तों, आज अधिकांश लोग जरूरत से 2 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, पकौड़े
या बाहर की जो चाट वगैरह है ये ज्यादा खाता है तो शरीर में सोडियम बढ़ने लगता है। सोडियम शरीर में पानी रोकता है जिससे रक्त की मात्रा बढ़ती है और बीपी ऊपर जाने लगती है। तो करना क्या है, करें क्या दोस्तों? दिन भर में लगभग 4 से 5 ग्राम से कम नमक लें। पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचें। सलाद, फल और ताजा भोजन ज्यादा खाएं। यानी कि इधर आपके खाने में भी नमक है, दाल में भी नमक है, सब्जी में भी नमक है, सलाद में भी आप नमक डालते हैं। ऊपर से बाहर का जब चिप्स, पिज्जा, बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं, यहाँ तक कि ब्रेड टोस्ट में भी नमक डाला जाता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। अगर ये सारी चीजें खा रहे हैं तो जो डेली नमक की मात्रा है यानी 4 से 5 ग्राम, ये 2 से 3 गुनी हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है। और दोस्तों ये कारण बन रहा है, तो नमक आपको कम करना हो। दूसरी आदत है घंटों बैठे रहना और व्यायाम ना करना। निष्क्रिय शरीर। आज आप इस मोबाइल और टीवी के कारण लोग घंटों बैठे रहते हैं। जब शरीर की गतिविधि कम होती है, वजन बढ़ता है, धमनियां कठोर होने लगती है, हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इसे समझते हैं, मान लीजिए रमेश हैं, 45 वर्ष के हैं, पूरा दिन ऑफिस में बैठते हैं, धीरे धीरे उनका वजन बढ़ रहा है और बीपी 150/95 तक 95 तक पहुंच गया। जब उन्होंने रोज 45 मिनट तेज चलना शुरू किया तो कुछ महीनों में बीपी में सुधार देखने को मिला। तो करें क्या? इसीलिए कहते रोज सुबह कम से कम 40 से 60 मिनट तेज गति से नंगे पांव जमीन पे, घास पे मॉर्निंग वॉक करें। योगा और प्राणायाम करें। हर घंटे, जैसे कोई बैठने वाला काम कर रहे हैं तो हर घंटे 5 मिनट टहला करें। आदत नंबर 3, तनाव और चिंता में जीना। जब हम तनाव में होते हैं तब शरीर में एड्रेनलिन, कार्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं जिससे बीपी बढ़ने लगता है। परीक्षा, जैसे मान लीजिए परीक्षा, नौकरी, पारिवारिक तनाव के समय बीपी बढ़ जाना आम बात है। तो करें क्या? प्रतिदिन हमें ध्यान करना चाहिए, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, पर्याप्त नींद ले और सकारात्मक सोच को विकसित करें। आदत नंबर 4, पर्याप्त नींद ना लेना। अगर कोई व्यक्ति रोज 5-6 घंटे ही सोता है तो शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। इससे क्या होता है? कार्टिसोल बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो करना क्या है? रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना है। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना है। सोने से 4 से 5 घंटे पहले भोजन कर लेना है और यह भोजन एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। आदत नंबर 5, धूम्रपान और शराब। सिगरेट में मौजूद निकोटीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है जिससे बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो अत्यधिक शराब भी बीपी को बढ़ा सकती है, इसलिए शराब, सिगरेट, धूम्रपान का सेवन ना करें। धूम्रपान से दूरी बनाएं, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आदत नंबर 6, मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी शरीर में सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ाती है जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या है? हमें यही करना है, अपने वजन को धीरे धीरे कम करें, चीनी और जंक फूड, मैदा से बनी हुई चीजों को छोड़ दें, नियमित व्यायाम करें। ये सबसे अच्छा उपाय है।
तो दोस्तों ये आपने समझा कौन सी वो 6 गलतियां हैं, 6 कारण है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसे नियंत्रित कैसे किया जाए ये भी आपने जाना। अब चलिए हम जानते हैं नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपनाना है 10 डाइट, यानी कि आपके खाने में क्या होना चाहिए। सबसे ज्यादा फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे, बीन्स होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? ज्यादा नमक, चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब और सिगरेट, ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम करना है, रोज कम से कम 40 मिनट से 60 मिनट का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है। तेज चलना हृदय को मजबूत बनाता है और बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। तीसरा है प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी सांस तनाव कम करने में सहायक है। चौथा काम करना है, पर्याप्त पानी पीना है। दिन भर में अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जैसे आप काम कर रहे हैं उस अनुसार से आपको पानी पीते रहना है। पांचवा काम करना है, वजन को नियंत्रण में रखना है। 5 से 10% वजन कम करने से भी बीपी में सुधार देखा जा सकता है। छठा काम करना है, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ लेना है जिनमें पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता हो, जैसे केला, नारियल पानी, पालक, टमाटर और दालें। अगर आपको किडनी समस्या है तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर की निगरानी में पोटेशियम लें। तो दोस्तों हमें किस परिस्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए? यदि आपका बीपी 120/180 है या उससे अधिक है, सीने में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अचानक बोलने या चलने में परेशानी हो रही है, तेज सिर दर्द या धुंधला दिखना शुरू हो गया है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर जो उचित जांच देगा, उचित सलाह देगा, उसको फॉलो करें। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, यह हमारी छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम होती है। याद रखें, ज्यादा नमक, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव, नींद की कमी, धूम्रपान और शराब, मोटापा, ये 6 आदतें धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन 6 गलत आदतों को तुरंत आप अपने डेली रूटीन से हटा दीजिए, अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। अगर आज से ही आप अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर देते हैं तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले काम आप ये करिए, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी से हटाइए और रात का खाना किसी भी कीमत पर सूरज डूबने के 1 घंटे पहले आप करने की आदत डालिए। जब आप सूरज डूबने के पहले आप खा लेते हैं तो यह खाना 9-10 बजे तक आपका डाइजेस्ट हो जाता है। 9-10 बजे तक हमें किसी भी कीमत पर बिस्तर पे चले जाना है, सो जाना है और 5 बजे तक उठ जाना है। तो ये 7 घंटे की गहरी नींद आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, क्योंकि दोस्तों जितने ही गहरी नींद में हम सोते हैं हमारा शरीर उतनी ही गहरी से साफ सफाई करता है, हमारे शरीर के डैमेज सेल रिपेयर होते हैं। वैसे भी दोस्तों देखा जाए तो आयुर्वेद में इसका वर्णन है कि सूरज डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, लेकिन आज लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। आज तो सूरज डूबने के बाद देर रात में हैवी खाना और देर रात तक खाना एक आदत बन गई है, एक लाइफ स्टाइल बन गई। इसीलिए आज के समय में लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं और जब तक इसे आप नजरअंदाज करते रहेंगे दुनिया की कोई भी दवाई शरीर पे काम नहीं करेगी। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।